को यहाँ के प्रधान कुछ लाए थे वही मिला है, वो भी सबको पर्याप्त नहीं मिला। क्या चाचा आपको भी पशुओं के लिए चारा वगैरह मिला था? कुछ नहीं मिला है, चारा वगैरह कुछ नहीं मिला है। मैं बलवंत सिंह सिकरवार, आप देख रहे हैं भारत एक पीएम। मैं मौजूद हूँ एक बार फिर वहीं पे जहाँ पे बाढ़ की शूटिंग करने के बाद आप लोगों को पूरा विवरण दिया था, बाढ़ के बारे में दिखाया था कि देखिए कैसे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और शासन और प्रशासन का कहीं कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बाद में शासन और प्रशासन ने बाढ़ राहत सामग्री कुछ वितरित किया गाँव में, लेकिन प्रधान के माध्यम से बाढ़ राहत सामग्री का वितरण हुआ और प्रधान के चमचे, प्रधान के खासम खास लोग, जितना अन्य लोगों को बाढ़ प्रभावित लोगों को नहीं मिला उतना वो खुद अपने पेट में हजम कर गए, इसलिए कि उन लोगों का पेट बहुत बड़ा होता है। और आप एक बार फिर देखिए उसी स्थान पे खड़े हैं और ये सहयोगी ज़रा दिखाइए, पूरा चारों तरफ पानी ही पानी, जिधर आप देखेंगे उधर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। एक बार फिर किसान अपनी मजबूरियों पे रोने को है, इसलिए कि बची हुई फसल को फिर पानी जाने के बाद, बाढ़ गुजर जाने के बाद वो अपने फसलों की रखवाली के लिए तमाम तरह के खाद बीज वगैरह का इस्तेमाल किया ताकि हमारा फसल फिर सुरक्षित हो जाए। लेकिन जो ही फसल अपने आप में कुछ सुधार हुआ, इसके बाद आप फिर देख रहे हैं कि ये चारों तरफ फिर बाढ़ से ये पूरा गांव, ये हसनपुरा गांव है, ये फिर जो है पूरे पानी से घिर गया है। चारों तरफ दिखा दीजिए, उधर कहीं भी आपको खाली जगह नहीं दिखाई देगा, चारों तरफ फिर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। एक बार फिर जो है बाढ़ अपने चरमोत्कर्ष पे है। ये रात, आज बीती हुई रात को जो बाढ़ का पानी बढ़ा है वो ये दिखाई दे रहा है। रात का पानी है जो चारों तरफ दिख रहा है। आपको ये भैंस आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो भैंस चराने के लिए लोग ले गए थे। मजबूरी है इनकी, घर में पशुओं के लिए चारा भी नहीं है, अपने लिए भी चारा का व्यवस्था, अपने लिए भी भोजन की व्यवस्था करना है, पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था करनी है। तो पशु के लिए तो और सारा दिक्कत और परेशानी भरा सबब हो जाता है। इसलिए कि मनुष्य का भोजन नहीं है कि किलो 2 किलो 4 किलो में पेट भर जाएगा। इन लोगों की पूरी व्यवस्था चाहिए और ये लोग इस परेशानी को झेलने के लिए मजबूर हैं, इसलिए ले जाते हैं बाहर। बाढ़ से इतने दुश्वारियों को झेलते हुए ये लोग पशुओं को चराने के लिए ले गए थे और अभी अंधेरा होने को आया है, शाम होने को आया है, शाम के बाद अंधेरा होगा और इसलिए ये लोग जो है थोड़ा बहुत पहले अपने पशुओं को लेकर के चले आए ताकि हमें कोई दिक्कत न हो। तो वो बंधु आ रहे हैं जो भैंस चराने के लिए गए थे, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि मित्र, आप लोगों को अगली बार जब बाढ़ आया था, थोड़ा 1 मिनट समय दे दीजिए हमको, 1 मिनट समय दीजिए। ये बताइए कि जब अगली बार बाढ़ आया था तो क्या पशुओं के लिए आपका चारा वगैरह कुछ सरकार के द्वारा मिला था? सरकार के द्वारा हम लोगों को कुछ चारा नहीं मिला था। और आप लोगों को? अब हम लोगों को यहाँ के प्रधान कुछ लाए थे वही मिला है, वो भी सबको पर्याप्त नहीं मिला। मिला है, वो भी आधा किसी को नहीं मिला है। जो मैं बता रहा था कि प्रधान के माध्यम से बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करने का प्रयास किया सरकार ने, लेकिन प्रधान का पेट बहुत बड़ा है। नागरिकों को बेशक न मिले, बाढ़ प्रभावित लोगों को बेशक न मिले, लेकिन वो उनकी पेट भर जाती है। थोड़ा सा आप बताएं, पशुओं के लिए चारा वगैरह मिला था क्या? कुछ नहीं, चारा वगैरह कुछ नहीं मिला है। और राशन वगैरह? राशन आया था, किसी को प्रधान ने दिया, किसी को नहीं दिया। क्यों? गांव के तो सारे लोग जो है प्रभावित थे। कुछ बांट करके और अपने अपने घर में ढुआ करके रखवा लिया प्रधान। क्या चाचा आपको भी पशुओं के लिए चारा वगैरह मिला था? कुछ नहीं मिला है, चारा वगैरह कुछ नहीं मिला है। और आप लोगों के लिए? कुछ नहीं मिला है हम लोगों को लिए। भूसा भेजा था हमने, नहीं तो कुछ मिला नहीं। आप किस गांव के हैं? नगदिलपुर दुल्लापुर। नगदिलपुर दुल्लापुर। हाँ, तो आप लोगों के पशुओं के लिए भी कुछ नहीं मिला? आप लोगों के कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। वाह, ये है हमारे प्रधानों की देन। सरकार ने तो कुछ व्यवस्था किया था, ऐसा नहीं है कि बाढ़ राहत सामग्री के नाम पे कुछ नहीं दिया था। बाढ़ राहत सामग्री के रूप में मोदी जी का लगा हुआ फोटो, योगी जी का लगा हुआ फोटो, चूँकि उनको प्रचार का माध्यम भी अपना दिखाना है, प्रचार भी अपनी करनी है, इसलिए हो सकता है कि वो कुछ राशन सामग्री उन लोगों को मिल गया था।